शांति। आज 12 मई बुधवार हमारे प्यारे ते प्यारे जगदीश भ्राता जी का स्मृति दिवस है। 12 मई 2001 में उन्होंने ये पुराना शरीर छोड़ा था, पर उनके जीवन की बहुत विशेषताएं जो हमारे सामने बार बार प्रकट होती हैं। जब ये शुरू सेवाओं में हमारी दादियाँ निकली तो जब दिल्ली की तरफ आई तो सबसे पहले कमला नगर सेवा केंद्र स्थापन हुआ। उस समय जगदीश भाई ज्ञान में निकले थे और सबसे पहला कुमार यही जगदीश भाई जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। इन्होंने बाबा को इतनी गहराई से पहचाना कि जो बाबा की हर श्रीमत का पालन करने में सबसे नंबर 1 रहते थे। हर बात में ये रमणीक भी थे, गंभीर भी थे और हर बात को बड़ी गहराई से लेते थे। एक बार की बात है, ये मधुबन गए तो क्लास के बाद 4 भाई थे, तो बाबा ने इनको कोई काम दिया तो चारों भाई ने कहा ठीक है हम करेंगे। लेकिन रात को लाइट नहीं थी तो ये बाहर स्ट्रीट लाइट पर आकर वो लिखने लग गए जो बाबा ने कार्य दिया। बाकी हंसने लगे कि हम कह देंगे लाइट नहीं थी, लेकिन इन्होंने इस बात को गहराई से लेकर रात को पहले लिखा, फिर उसे फेयर किया और फिर जाकर लेटे। इतने में अमृत वेला हो गया। तो सुबह क्लास के बाद बाबा ने पूछा नहीं। जब पूछा नहीं तो वो बड़े खुश हो गए तीनों। उन्होंने कहा बाबा ने तो पूछा नहीं और ये सारी रात जागता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी पिकनिक में जाना था, तब वहाँ पर बाबा ने पूछा बच्चों ये काम किया है? तब जगदीश भाई ने लाकर काम दिखा दिया तो बाबा बड़े खुश हुए। तब बाबा ने उनको वरदान दिया कि ये अच्छी लेख लिखने वाले, कविता लिखने वाले, विचार सागर मंथन करने वाले बनेंगे। तब से इन्होंने अपनी लाइफ में 250 किताबें लिखी और इनकी एक एक किताब में अलग अलग विशेषताएं भरी हुई हैं। लेकिन इनके दिल में सबके प्रति बड़ी रिस्पेक्ट रहती थी। अगर कोई बहन मधुबन जा रही है तो उसका पूरा स्वागत करते, फूल देते, तिलक देते और नीचे तक उनको छोड़ने आते। कई बहनें कहती थी कि हम जाते हैं आप ऊपर बैठो, कहते नहीं। फिर जब वापस आते थे तब भी उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते थे। कहते थे आज तो हम यहाँ हैं, कल को मालूम नहीं कहाँ होंगे। दूसरी विशेषता इनमें ये थी कि अगर 2 बहनों का आपस में मनमुटाव हो गया किसी कारण से, लेकिन ऐसा छोड़ते नहीं थे। कहते थे अगर 2 मिनट भी देरी कर दी तो आश्रम का वातावरण दूसरा हो जाएगा। तो पहले एक बहन को बुलाकर पूछते थे, फिर दूसरी को पूछते, फिर दोनों की बातों को सिद्ध करते, क्लियर करते, फिर दोनों को टोली देते कि आपस में दूसरे को खिलाओ। हमेशा कहते कि आज तो जहाँ हो कल मालूम नहीं कहाँ जाओगे, फिर आपका ये एक संस्कार बन जाएगा। उनको बहनों के प्रति बहुत प्यार रहता था। शुरू में देखा कि जब शायद 1952 की बात है, ये सोनीपत रहते थे और क्लास चलती थी दिल्ली कमला नगर। तब ये रोज़ सुबह 5 बजे मालगाड़ी से वहाँ मुरली सुनने जाते थे। कई बार गार्ड सोते थे, ये जवान लड़का रोज़ कहाँ जाते हैं, वो उतार देते थे। फिर ये रिक्वेस्ट करके चढ़ देते, फिर उतारे, फिर चढ़ जाते। ऐसे इन्होंने कभी बाबा की मुरली को मिस नहीं किया। बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनते थे। इनके दिल में हर एक के प्रति बहुत श्रद्धा रहती थी। कहते थे हर बाबा का बच्चा है, हर एक ने अपने जीवन में विशेष परिवर्तन लाना है। सभी देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, इसलिए सबके साथ बहुत स्नेह से रहना है। एक बार की बात है कि एक बार एक व्यक्ति जो बिल्कुल यज्ञ के खिलाफ था, बहुत गिलानी करता था, वो व्यक्ति रोज़ जाता था तो कुछ ना कुछ बोलता था, विरोध करता था, लेकिन ये मुस्कुराते उसे ओम शांति करते।
फिर वो दूसरे दिन भी ऐसे मिलते तो ये ओम शांति करते, तो वो जवाब नहीं देता था, मुंह में फेर लेता था। ऐसे इन्होंने करते रहे। इन्होंने कहा कि अगर ये अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ूं। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। फिर एक दिन वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं हार गया, आप जीत गए। उसने कहा क्यों? कहते मैंने इतनी गिलानी की, इतनी संस्था का विरोध किया, और आप मुझे रोज़ ओम शांति करते मुस्कुराते हुए, मैं तो देख के वंडर खाया और मैं समझ गया कि ये संस्था कोई साधारण नहीं है, बहुत अलौकिक संस्था है। क्योंकि मैं आपको चाहे जवाब नहीं देता था, फिर भी आपने ओम शांति कहना नहीं छोड़ा। आप अपने नियम में पक्के रहे, मैं अपने नियम में। आज मैं मान गया कि आपके इस संस्था में क्या क्या सिखाया जाता है, तो मैं आपका पूरा सहयोगी बनकर रहूँगा। जो सेवा आप कहोगे मैं हाजिर बनूँगा। तो इनका कहने का भाव ये था कि अगर कोई अपनी किसी संस्कार के कारण नहीं बदलता है तो हमें फिर भी उसके प्रति शुभ भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इनके मन में हर एक के प्रति भावना रहती थी। कई बार इनके अंदर ये भावना रहती थी कि कोई भी चीज़ है वो सबको बराबर बांट के खानी है। एक बार इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बहनों ने इनको जूस निकाल के दिया। तो इन्होंने पूछा कि सब ने पिया? इन्होंने कहा नहीं, इतना थोड़ा सा निकला, सब कैसे पिएंगे? तो उस समय 8 बहनें थी, तो इन्होंने 8 कटोरियाँ मंगाई और 8 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा डालकर सबको पिलाया, बाकी बचा इन्होंने पिया। क्योंकि इनके मन के अंदर ये रहता था कि सारी बहनें, सारी कुमारियाँ जिन्होंने बाबा को जीवन दिया है, ये सब बाबा के बच्चे, इनको कौन पूछेगा। तो सबके प्रति रिस्पेक्ट की भावना होती थी। एक बार की बात है कि अभी इनको पता था जब इनकी आयु 60 वर्ष की हुई तो ये कहते थे कि मैंने 72 वर्ष जीना, बस इससे ज़्यादा नहीं जीना। तो बहनें पूछती थी आपको किसने कहा? कहते मेरे को पता है कि मैंने 72 वर्ष जीना है। तो 5 वर्ष पहले तो इन्होंने बहनों को कहा कि जो मेरा सामान अलमारी में पड़ा सारा निकालो, जो मेरी आवश्यकता की कुछ ड्रेस है वो रखो, बाकी सब बांट दो। तो इन्होंने सब चीज़ें सौगात में बंटवा दी। इन्होंने फिर बहनों ने कहा कि आपको इतनी इतनी सौगातें मिलती हैं तो आप उनको पहनो। कहते थे नहीं, मैंने अपने ऊपर कम से कम खर्च करना है, ये सेवा के लिए है, तो इसलिए इसको सेवा और सफल करो। ऐसे इनके अंदर कई विशेषताएं थी जो हर एक के प्रति बहुत भावना थी। अब ये जितनी हमारी इन्होंने 250 किताबें लिखी, हर एक किताब के अंदर विशेष इनकी शिक्षाएं लिखी हुई हैं, विशेषताएं लिखी हुई हैं। बहनें सुनाती थी कि ये किताब हमें रात को बैठ बैठ करके हमें लिखवाते थे, हम लिखते थे, हमारी कई बार उंगलियां भी थक जाती थी, लेकिन जब तक इनका काम पूरा नहीं हुआ तब तक इन्होंने छोड़ा नहीं। तो सारी रात चाहे लिखना पड़ा, पर अपने टॉपिक को पूरा करके सुबह प्रिंट करा के फिर जो उस प्रकार की किताब छपाते थे। तो ज्ञान अमृत का संपादक और इतनी ज्ञान की पुस्तकें लिखी, जिस पुस्तक को उठाकर देखो हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषताएं भरी हुई हैं। इनका जीवन सदा विशेषताओं से भरपूर था। चाहे कुछ भी हो जाए, इनके अंदर ये भावना रहती थी कि हर बाबा का बच्चा बहुत अच्छा है, देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, तो इनकी जितनी प्यार से हम पालना करेंगे उतनी ये फिर आगे जाकर दूसरों की प्यार से पालना करेंगी। क्योंकि ये एक ईश्वरीय परिवार है। ईश्वरीय परिवार में आपस में मिलकर चलना, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना। ये गंभीर भी बहुत थे लेकिन रमणीक भी बहुत थे। तो अपनी विशेषताओं की छाप हमारे ऊपर छोड़ के गए और आज हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण इनकी दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि ये देते हैं कि इनकी जो दिव्य शिक्षाएं हैं उन्हें जितना हम अपने जीवन में लाएंगे उतना हम सबका जीवन आदर्श बनता जाएगा। 12/5/21 के मधुरमा वाक्य। आज बुधवार
प्यारे बाबा हमारे सब मनोकामना सिद्ध करने आए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे तब तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। बाबा ने इस समय अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें बाबा के बच्चे अपना सब कुछ सफल कर रहे हैं। बाबा ने कहा, हर एक अपने आप से पूछे कि मैंने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो हम कर्म करते हैं हमारे पुण्य कर्म होते हैं, अकर्म बनते हैं। द्वापर कलयुग में जो करते हैं विकर्म पाप कर्म बनते हैं। संगम पर जो बाबा की याद में करते हैं हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो कितने पाप कर्म हैं, कितने पुण्य कर्म हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप आए हैं बच्चों को अपनी पहचान देने कि जैसे तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, ऐसे मैं पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हूँ। पर तुम आत्मा शरीर धारण कर भिन्न भिन्न पाठ बजाते हो। मैं शरीर धारण नहीं करता, मैं पर काय प्रवेश करता था। ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें आकर समझाता हूँ। बाप एक है जो सर्व का सद्गति दाता है, सबको दुखों से छुड़ाए सुख की दुनिया में ले जाते हैं। जहाँ पर उस राम की बात नहीं है, ये परमात्मा ही शिव बाबा ही राम है। वो राम तो त्रेता युगवासी है। इस राम के लिए गायन है कि वो आकर हमें इतना श्रेष्ठ, इतनी नॉलेज देकर हमारा जीवन बहुत ऊंच बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम आधा कल्प तो पापात्मा रहे और आधा कल्प पुण्यात्मा रहे। अब तुम्हें फिर से पुण्यात्मा बनना है। तो इस समय अब जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितना बाबा की श्री मत पर चलते हैं, उतना श्रेष्ठ बनते हैं। श्री कृष्ण भी बाबा की श्री मत से इतना श्रेष्ठ बना। तो बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में जा तो करते हैं, लेकिन निराकार बाप को जानते नहीं, इसलिए वो नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। वास्तव में बाप निराकार ज्योति बिंदु है। वह साकार में आकर हमें ये सारा ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। अब हम सुनते हैं मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अभी खुशी खुशी बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्म के लिए हमारे ऊपर बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अभी इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। मन रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देखो कि हम कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, ज़रूर अपने बच्चों प्रति नॉलेज देते हैं ना। जय श्री माँ देते, हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं या आत्मा निकल जाती है, बात एक ही है। हे प्राणी आत्मा अथवा हे बच्चे, तुमने देखा मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बाबा ने बता दिया। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाले राम को। अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है कि बराबर आधा कल्प हम ही पुण्यात्मा थे, फिर आधा कल्प हम ही आप पाप आत्मा बने। अभी पुण्यात्मा बनना है।
कितना पुण्यात्मा बने हैं वह हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्यात्मा कैसे बनेंगे, ये भी बाबा ने समझाया। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्यात्मा नहीं बन सकते, वो है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। आश्रम से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। कितना समय पुण्यात्मा बनते व सुख का वर्षा लेते ये किसी को पता ही नहीं है। उस बाप को याद तो सभी करते हैं, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहते और किसको परमात्मा कह नहीं सकते, किसी भी देहधारी को परमात्मा कह नहीं सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सभी फिर भी निराकार बाप को करते हैं। ओ गॉड फादर, हो भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, चाहे सूक्ष्म शरीर है, नाम तो है ना। एक ही गॉड फादर है जिसको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अब तो बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं कि बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ज़रूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो ज़रूर अब बाप आया हुआ है। तुमको बाप स्वयं पढ़ाते हैं, कृष्ण नहीं पढ़ाते। श्रीमत मिलती है, श्रीमत भी कोई श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवी देवता बनी थी। उसने भी इस समय बाप की श्रीमत से दैवी गुण धारण कर देवता बनी थी। फिर 84 जन्म लेते लेते अब तुम आश्रमत के बने हो। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा ये चक्र पूरा होता है। जब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता तब मैं आता हूँ। और तुम जो शुरू में आए थे, अर्थात सतयुग के शुरू में आए थे, अब जर्जरीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जर्जरीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। जब हम नीचे उतरते हैं तो सारा झाड़ ही पुराना जर्जरीभूत हो जाता। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सारा विश्व ही तमो प्रधान बन जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ भी कहते हैं क्योंकि इसका बीज शिव परमात्मा ऊपर में है। उस बीज से सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर। आत्मा कहती है, आत्मा का नाम आत्मा है। आत्मा शरीर में आती है तब शरीर का नाम रखते हैं। खेल चलता है, आत्माओं की दुनिया में तो कोई खेल नहीं चलता। शांति धाम में तो कोई खेल नहीं चलता। खेल की जगह ये है साकार सृष्टि। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएँ रहती हैं वहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं है। ड्रामा का खेल भी नहीं चलता। रात दिन यहाँ होते हैं, रात भी यहाँ, सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। रात दिन भी यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन या मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र ये है, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं क्योंकि वहाँ 5 विकारोपी रावण का राज्य ही नहीं। तो बाप बैठ इस समय कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं।
कर्म तो करना ही है, ये है ही कर्म क्षेत्र। सतयुग में जो कर्म करते हैं वो अकर्म बन जाते हैं। वह रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप ज़रूर हेवन ही रचेंगे ना। जब स्वर्ग का रचता कहते हैं तो बच्चों के लिए स्वर्ग ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि यही भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत था, ये कोई नहीं जानते। अब तो नहीं है, ये सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले यही भारत हेवन था। रचता ज़रूर रचना रचेंगे ना। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है पति दुनिया। तो जो कुछ भी दान करते हैं, पतितों को दान करते हैं, उतना पतित बनते जाते हैं। जिनको दान करते हैं वह भी पतित। पतित को दान करेंगे तो उसका फल क्या पाएंगे? करने वाला भी पतित और जिसको करते हैं वो भी पतित, तो क्या फल पाएंगे? भल कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी देखो नीचे गिरते आए। भारत जैसा दानी खंड और कोई होता नहीं। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन सब कुछ है, सब इसमें सहा करते हो। इसलिए इसको कहा जाता रजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान जग। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ सहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें सहा होने हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं? जब पता है कि सब कुछ सहा होना है तो क्यों ना हम खुशी खुशी बाप पर बलि चढ़ जाएं? आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर ही बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। ये सौदागरी है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। हम आप पर बलिहार जाते तो आप फिर हमारे को 21 आप हमारे पर 21 जन्म बलिहार जाते हो। हम संगम पर 1 जन्म बलिहार जाते तो आप 21 बार बलिहार जाते हो। तो बाबा कहते जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार भी नहीं करते। बाप कहते मीठे बच्चे माँ में कम याद करेंगे तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पति दुखी बन गए हो। मनुष्य दुखी होते हैं फिर शरणागत लेते हैं। अब तुम 21 जन्म के लिए बाप की शरण में आए हो। बाप आए हैं रावण से तुम्हें छुड़ाने। यहाँ एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में भी कहानी लिख दी कि सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसलिए दुखी वह पुकारते हैं कि भगवान आकर हमें छुड़ाओ। ये एक ही बात नहीं है, इस समय सब हम आत्मा रूपी सीताएं हैं जो रावण की जेल में हैं। तो बाप समझाते इस समय सारी दुनिया रावण की जेल में है। राम राज्य है ना, कहते भी हैं कि राम राज्य चाहिए। गांधी जी ने भी कहा, पर सन्यासी ऐसा कभी नहीं कहेंगे राम राज्य चाहिए, भारतवासी कहेंगे, क्योंकि इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब ब्रांचें हैं। बाकी सब धर्म हैं
पर आदि सनातन देवी देवता धर्म इस समय नहीं है। सतयुग था तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदली हो गया। अब अपने को देवी देवता धर्म के बदले हिंदू, फिर और धर्मों में कन्वर्ट होते गए। पहले तो अपने धर्म को भूले, हिंदू कहने लगे, फिर और धर्म में कन्वर्ट होते गए। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए, इसलिए भारतवासियों की संख्या कम हो गई। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए ना। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाप कहते तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंचा है। सतो प्रधान थे, अब वही बदल कर तमो प्रधान बन गए। जब सतयुग में थे तो सतो प्रधान बने, अब वही तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको पुकारते आए हैं वह इस समय हमारे सन्मुख बैठ हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जा सकता। सागर तो एक होता है, चारों तरफ आरूण सागर ही सागर है। दो सागर तो होते नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है। इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाप कहते मीठे बच्चे, मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। पुकारते हैं, लिबरेटर भी कहते हैं, पर किससे लिबरेट करते ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में तो बहुत सुखी थे, उसको कहा जाता है स्वर्ग। अभी तो नरक, इसलिए पुकारते हैं कि दुख से लिबरेट कर हमें सुख धाम ले चलो। इस समय बाप को पुकारते हैं कि दुख से लिबरेट कर हमें सुख धाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विदेश में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। समझते हैं गॉड फादर के पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं। बराबर हेवन था, अब नहीं है। हिल के बाद हेवन तो चाहिए ना, नरक के बाद स्वर्ग तो चाहिए ना। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता। ज़रूर बाप को इसी साकार सृष्टि पर ही आना पड़ता है। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्यों माफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्म महल होता है, क्योंकि वहाँ कोई भी कर्म तो होता नहीं तो सज़ा भोगे, इसलिए उसको गर्म महल कहा जाता है। जहाँ भी कर्म करते हैं जिसकी सज़ा गर्म में भी भोगनी पड़ती है, इसलिए इसको गर्भ जेल कहते हैं। जहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते, क्योंकि ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, और सतयुग है पुण्यात्मा की दुनिया, स्वर्ग। इसलिए कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अब श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं कि संसार रूपी सागर में नई सृष्टि का पहला पत्ता श्री कृष्ण जो दिखाया, पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्म में दुख नहीं होता। बाप इस समय आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र बाद में बनाया। परंतु उसमें शास्त्र जो बनाया उसमें भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से इस समय
बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई। ये भी बड़ा श्राप भी ड्रामा में नोंद है। इस समय बाप आकर हम बच्चों को वर देते हैं, वरदान देते हैं। आयुष्मान भाव, पुत्रवान भाव, संपत्तिवान भाव। संगम पर बाप आके हमें वरदान देते हैं, आयुष्मान भाव, पुत्रवान भाव, संपत्तिवान भाव। सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़कर तो मनुष्य देवता बनते हो। ये नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ, भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो। आगे भी लिया था, फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए ना। परंतु गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। गाया गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती तो यहाँ होगी ना, साकार सृष्टि पर होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे कि हम आत्मा रूह में भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान के नाते से कहेंगे हम भाई बहन हैं। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमको बाप से वर्षा मिला था, और फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो। तुम आत्मा को, शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। जितना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, उतनी आत्मा पावन बनती जाएगी। विकर्म विनाश होते जाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं। पावन बनने के सिवाय तो मुक्ति धाम में भी नहीं जा सकते। जीवन मुक्ति में पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता। फिर नंबरवार और धर्म आए। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म था, फिर द्वापर से दूसरे धर्म आए। बाप अंत में आकर सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा जाता है लिबरेटर, अर्थात दुखों से छुड़ाने वाले। बाप कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पति से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये तो पढ़ाई है। इस समय शिव बाबा तो हमें पढ़ा रहे हैं, इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं। बाप ज्ञान का सागर ही आकर हमें ज्ञान देते हैं। हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आकर हमें वरदानों से भरपूर करते, हमें दुखों से छुड़ाए, सुख की दुनिया में ले जाते, हमारा इस समय अपना तन मन धन सब सफल करते। कितना शुक्रिया आपका। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा के बच्चे बनकर कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म क्षेत्र पर कार्य करते हुए भी विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरा, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले।
ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस जग में स्वाहा कर सफल करना है। अब है आज का वरदान। आलस के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस भी विशेष विकार है, छठा विकार है। इसे ख़त्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो, उमंग उत्साह में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस ख़त्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस ख़त्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस की निशानी है। ऐसे आलस वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनका सोचना और करना समान हो। आज का सम्मान है, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मैं उमंग उत्साह में रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान बोलेंगे। आलस के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वो है जिनका सोचना और कहना समान हो। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान जग में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति।